Hello and welcome to Gurukul. Today in this video, we are going to discuss a very emotionally powerful and relatable poem of English literature, composed by Kamala Das and titled My Mother at 66. इस पोएम को आसानी से समझने के लिए पोएम के इम्पोर्टेंट हिस्सों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस डिस्कशन की शुरुआत हम बैकग्राउंड को समझने के साथ करेंगे। उसके बाद पोएट का बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद हम फुल टेक्स्ट को डिटेल्ड एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे और फिर जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है उनको डिस्कस करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को भी आपके सामने दिया जाएगा। And please note, you can download the PDF version of today's video from the link given in the description. चलिए अभी हम इस पोएम का बैकग्राउंड में एक बार नजर फिरा लेते हैं। अभी देखिए, जिंदगी के सुनहरे पल की शुरुआत हमारे बचपन से होते हैं। बचपन यानी यूथ, जिसमें हम जिंदगी से बेखबर होके हंसते खेलते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, भाई बहन के साथ लड़ते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। एंड यूथ इज ब्यूटीफुल बिकॉज एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ वी फाइंड हैप्पीनेस इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और फिर उसी बचपन में एक चीज से हमें मुलाकात कर दिया जाता है और वो है कैरियर। और इस कैरियर को बनाने के चक्कर में हम अक्सर हमारे माता पिता से दूर हो जाते हैं। हालांकि ये जो सेपरेशन है ये बहुत ही कम वक्त के लिए है और ये एक टेम्पररी सेपरेशन है, पर फिर भी हम आंखों में आंसू और दिल में बहुत ज्यादा दर्द लेके हम घर से दूर चले ही जाते हैं। और जब तक हम अपने जिंदगी सबर के अपना कैरियर बना के या फिर बिगड़ के वापस घर आते हैं, तब तक हमारे माता पिता में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होता है। और ये जो चेंज है, इस चेंज की वजह ऐसा है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है, एंड वो है टाइम। जिन यंग और एनर्जेटिक माता पिता को हम घर छोड़ के गए थे, दे हैव टर्न्ड ओल्ड बाय द टाइम वी रिटर्न। और बचपन में जो टेम्पररी सेपरेशन के वजह से हमें दर्द हुआ था, वही दर्द अब हमारे जिंदगी में डर बन के वापस आता है। एंड व्हाट इज दैट फियर? द फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन, कि अब अगर सेपरेट हुए तो दोबारा मिलना तो क्या, देखना भी नसीब नहीं होगा। एंड द फियर इज अबाउट द डेथ ऑफ आवर पेरेंट्स। और जब भी हमारे माता पिता के मृत्यु के बाद हमारे दिमाग में आते हैं, हम कुछ और चीजें सोच के माता पिता के मृत्यु के डर से दूर चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के मृत्यु के बारे में तो बिल्कुल ही सोचना नहीं चाहेगा। और हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ ही होंगे। अगर हमें कुछ वक्त के लिए माता पिता से दूर कहीं बाहर जाना पड़ा तो उस उम्मीद के साथ जाते हैं कि वापस आके उनसे जरूर मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं और इस पोएम का बैकग्राउंड आपको समझ में आया है, तो फिर ये कविता आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। Because the poet of this poem, Kamala Das, discussed about youth and age, temporary and permanent separations, and the love between a mother and her child. कमला दास, जिसको हम कमला सरैया के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम माधवी कट्टी के नाम से भी जानते हैं, वो एक इंडियन इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने 1998 में एशियन पोएट्री प्राइज भी अपने नाम किया है। Kamala Das often discusses female identity, rebellion against society, and raw human emotion in her poetry. As Kamala Das explored personal emotion, love, identity through her poetry, therefore she is also known as the confessional poet of India. Now let us go to the third part of today's video, where we will see a line-by-line analysis of the full text of the poem. My Mother at 66. This poem is like a personal diary of the poet, जहां वो अपने दिमाग में ही बातें सोचती रहती है और जो भी बातें उनके दिमाग में आते हैं वो सप्रेशन मेथड यूज करके अपने ही दिल में अनएक्सप्रेस्ड रख लेते हैं। द पोएम बिगिंस विद द लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए, जैसे डायरी में हम बीती हुए चीजें रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से इस कविता में भी बीती हुई बातें ही बोला गया है। और ये पोएम कोई भी इंट्रोडक्शन के बिना बिल्कुल बीच में ही शुरू हो जाती है, जहां वो कहती है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब वो अपने घर से कोचिन की तरफ जा रही थी। आपको बता दूं, कोचिन एक जगह का नाम है और वहां पे बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट भी है। पोएट कहती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब वो अपने ही घर से ड्राइव करते हुए कोचिन की तरफ जा रही थी,
तभी उसी गाड़ी में उनके साथ बैठी हुई अपने माँ के तरफ देखती है एंड शी सेज, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse. Now see, our poet was young and she was driving with her old mother. और बुढ़ापे में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं और इसी थकावट के कारण उनको नींद आ चुकी थी और किसी चीज की परवाह ना करते हुए अपना मुंह खोल के वो आराम से सो रही थी। तभी हमारे पोएट अपने माँ के सूखे चेहरे को निहारते हुए बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी सोच लेती है, जिनमें से एक है कि वो अपने माँ को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर कर लेती है, क्योंकि ओल्ड एज के वजह से वो माँ अपने चेहरे की चमक खो चुकी थी और उनके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स भी थे। और जैसे एक डेड बॉडी बिल्कुल ही मूवमेंट के बिना बस पड़ी रहती है, उसी तरह द मदर ऑफ द पोएट was dozing on the seat of the car without any kind of movement. And then the poet realized with pain that she was as old as she looked. मतलब वो जितनी बुढ़ी देख रही थी उतना उम्र उनका हो चुका है। जैसे कि हम बैकग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं that the old age of our parents bring the fear of losing them permanently, that is a permanent separation which can be caused by death. लेकिन एक बात तो सच है कि हमारे माता पिता चाहे कितने भी एजेड हो जाए, कभी भी हम उनके डेथ के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहते। और इस कविता में भी यही हुआ। As soon as the poet realized that unwillingly or unintentionally she was thinking about the death of her mother and comparing the face of her mother with a lifeless body, तभी वो अपने हेल्पलेस थॉट्स को अपने दिमाग से दूर भगाने के लिए अपने कार की विंडो से बाहर देखती है और कहती है, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अभी देखिए, जब भी हम कोई कड़वा चीज खाते हैं, उस कड़वाहट को अपने मुंह से हटाने के लिए हमेशा मीठे का इस्तेमाल करते हैं। और इस कविता में भी यही हुआ। When the poet was thinking about the old age of the mother, she replaced her thoughts of old age with the young trees sprinting. स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी मूव करना। जब वो अपना गाड़ी चला रही थी तब वो ट्रीज पीछे की तरफ बहुत जल्दी मूव कर रहे थे। हालांकि गाड़ी के खिड़की से और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी देखे जा सकते थे, बट हर फोकस रिमेन्ड फिक्स्ड ऑन द यंग ट्रीज ओनली। इन द सिमिलर मैनर she replaced her thoughts of old age and sadness with the young children and their happiness. यहाँ पे merry children यानी happy children बोला गया है। और फाइनली वो अपने दिमाग के इन डरावने सोच से बचते हुए एयरपोर्ट पहुंच ही जाती है। और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो अपने माँ से थोड़ा दूर चली जाती है, उनके दिमाग में फिर से वो डरावनी चीजें आने लगती है और वो कहती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon. इस लाइन में पोएट ने एक मेटाफोर यूज किया है, वो है लेट विंटर्स मून। जैसे लेट विंटर में द मून लूजेस इट्स शाइन एंड बिकम पेल एंड डिजी दैट कैन हार्डली बी सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक उसी तरीके से इस पोएम में पोएट की मदर ने भी ओल्ड एज के वजह से अपना चेहरे का निखार खो चुकी है और यहाँ पोएट रियलाइज करती है कि वो अपने मदर को कभी भी हमेशा के लिए खो सकती है। एंड द पोएट सेज, आई फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर। आपको याद होगा बैकग्राउंड का डिस्कशन में हमने अपने माँ से दूर होने का डर और दर्द दोनों के बारे में बात किया था। और यहाँ पोएट बोलती है कि अब जब वो अपने काम से अपनी माँ से दूर जा रही है, तब वो बचपन का डर और दर्द उनको दोबारा महसूस होता है। पर हम सभी जानते हैं द पेन एंड फियर शी फील्स दिस टाइम इज वे मोर हायर देन हर चाइल्डहुड। आउट ऑफ हर सैडनेस एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सिचुएशन, शी कुड नॉट टॉक टू हर मदर फॉर एनी लॉन्गर। एंड द पोएट सेज, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। Due to her grave emotion, she could not say any word apart from "See you soon, Amma," and the only thing she could do was smile. Now see, the poet repeated the word smile 3 times, and by repeating it thrice,
She turns the simple word smile into very powerful meanings, where she uses her first smile to hide her emotions. पोएट अपने माँ के बारे में सोच के बहुत ज्यादा दर्द में थे. उस दर्द को छुपाने के लिए she uses her first word smile. And the second smile was for the comfort of her mother. पोएट नहीं चाहती थी कि वो अपना दुख अपने माँ के सामने दिखाए और इसीलिए वो अपने माँ के सामने बस दिखावे के लिए मुस्कुराई थी. And the third smile she uses for confidence and to convince herself that she is going to see her mother when she gets returned. The analysis of the poem ends here. Now let us see what are the important themes to be discussed from the exam point of view. From the discussion of the poem, we can figure out three major themes as of now. They are mother-child love, second, inevitability of time and age, and third is life of young and aged one. On the basis of careful examination of previous year question papers, some important questions are given below with their answers. Kindly download the PDF from the link given in the description. Thank you.